हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी रक्षा कर रहे होंगे कोविड-19 से। चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस सेक्टर से टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस सेक्टर का नाम है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी और ये कक्षा 12वीं का है। यूनिट नंबर 6 से लिया गया टॉपिक है और टॉपिक का नाम है टूर कॉस्टिंग एंड प्राइजेस। तो आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आप अपना नाम एंटर कीजिए, उसके बाद स्कूल का नाम एंटर कीजिए, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं कि टूर कॉस्टिंग का जो टॉपिक है वो कैसे शुरू होता है और क्या कहता है। आइए सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट देखेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, यानी कि जो सर्विसेज हम अपने गेस्ट को देते हैं उसके लिए हम गेस्ट से जो कीमत वसूलते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो ट्रैवल से रिलेटेड है, तो हम टूर पैकेज बनाएंगे। तो टूर पैकेज में जो टूर कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो सर्विसेज हैं उनके पैसे ऐड होते हैं। तो किस किस के सर्विसेज के हम पैसे चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले है होटल्स। आपको पता है हमें होटल बुक करवाने होते हैं तो होटल का चार्ज भी इंक्लूड होगा। मील्स, जो गेस्ट खाना खाएंगे उनका भी चार्ज हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद चार्ज हम करेंगे जब गेस्ट कौन से मोड से एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल कर रहा है, जैसे वो एयरलाइन से कर रहा है, रेलवे से कर रहा है, रोड ट्रांसपोर्ट से कर रहा है या क्रूजेस वाटरवे से कर रहा है। इन सभी की कॉस्ट भी हम अपने टूर कॉस्टिंग में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद देखिए अगर गेस्ट किसी स्थान पर किसी मॉन्यूमेंट को घूमना चाहता है तो उसे लोकल गाइड की मदद भी लेनी पड़ेगी। तो लोकल गाइड को भी हम जो कीमत पे करेंगे वो भी हमारे टूर पैकेज और टूर कॉस्ट में आएगा। और इन सब के अलावा जो भी अदर सोर्सेज, अदर सर्विसेज हैं जिसके हम चार्ज करेंगे तो वो आएंगे मिसलेनियस कॉस्ट के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं कि कॉस्टिंग आखिर कहते किस चीज़ को हैं। तो देखिए, जब भी हम टूर पैकेज बनाते हैं तो सभी अपनी सर्विसेज की कीमत को एक प्लेन पेपर या शीट पे लिख लेते हैं और उसे फाइनल जब उसका एडिशन करते हैं, उसका जोड़ करते हैं तो फाइनल कीमत निकल के आती है। तो उस कीमत को हम कॉस्टिंग कहते हैं, जो ग्राहक को हमें देनी होती है। हमारी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसकी हमें कीमत ग्राहक देता है। तो अगर हम टूरिज़्म की बात करें तो इसमें हम एयर ट्रैवल, लोकल ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग यानी कि होटल वगैरह और साइट सीन सभी के एक्सपेंस यानी सभी के खर्चे को एक प्लेन पेपर में जोड़ेंगे तो वो हमारी कॉस्टिंग हो जाएगी पूरे ही टूर पैकेज की। तो इसे कहते हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का सरल भाषा में आपको अगर समझाया जाए तो जितनी भी सर्विसेज की हम उपलब्धता करवाते हैं ग्राहक को, उसका सभी कीमत का जोड़, उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। चलिए अब ये देखिए कि कॉस्टिंग का प्रोसेस चलता कैसे है। तो आपको जैसे कि आपने पता ही होगा, आइटनरी होता है व्यक्ति का डे बाय डे, जो वो दिन प्रतिदिन जो घूमने का उसका शेड्यूल है, जो उसकी घूमने की समय सारणी है, उसको जब हम एक प्लेन पेपर पर उतारते हैं तो उसे हम आइटनरी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आइटनरी जो टूर पैकेज की है वो उठाएंगे। उसके बाद हम जहाँ पर गेस्ट जा रहा हो, जो गेस्ट की डेस्टिनेशन है, उसके लिए हम एयरलाइन, रेलवे, वाटरवेज या रोडवेज़ की बुकिंग करवाएंगे तो उसका खर्चा भी डलेगा। उसके बाद जिस डेस्टिनेशन पे वह घूमने जा रहा है वहाँ पर उसके होटल और उसके खाने का खर्चा जोड़ेंगे और जिस डेस्टिनेशन पर वो जा रहा है वहाँ पर जो भी अट्रैक्शंस, जो भी आकर्षित स्थान वो देखेगा तो उसके लिए करवाई गई जो ग्राउंड की सुविधाएं हैं, वहाँ पर कराई गई ट्रांसफ़र्स हैं या टैक्सी सर्विसेज हैं या फेरी सर्विसेज हैं या कोई भी अदर सर्विसेज हैं, उसके जब हम चार्ज करेंगे तो वह हमारे टूर कॉस्टिंग के प्रोसेस में आ जाएगा।
चलिए अब हम आगे देखते हैं कि प्राइसिंग ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर कैसे करते हैं। सबसे पहला है मार्कअप और दूसरा है ग्रॉस रेट। मार्कअप का मतलब है कि जो भी सर्विसेज का पैसा निकल के आएगा उसमें ट्रैवल एजेंट अपना 7 से 15% कमीशन जोड़ेगा और उसको जोड़ने के बाद जो फाइनल कीमत या अमाउंट आएगी वह गेस्ट से वसूल लेगा। ये हो गया मार्कअप प्राइसिंग। अगला दूसरा भाग है इसका ग्रॉस रेट प्राइसिंग। ग्रॉस रेट प्राइसिंग का अर्थ है जब हम जिससे सर्विसेज यानी कि ट्रैवल एजेंट जिससे सर्विसेज ले रहा है वह ट्रैवल एजेंट को खुद ही उस रेट पे 10% की कमीशन अगर उसी रेट पे दे दे तो ट्रैवल एजेंट गेस्ट से अलग से 7 या 15% कमीशन नहीं वसूलेगा, क्योंकि उसे होटल पहले ही दे देगा, टैक्सी और एयरलाइन ट्रैवल्स उसे पहले ही उसी अपने टिकट के खर्चे से ही 10% रेट दे देंगी। तो वह गेस्ट से वो ना वसूल कर वो सर्विस प्रोवाइडर से वो खर्चा वसूलेगा। उसे कहते हैं ग्रॉस रेट। देखिए अब मेन जो इसका हम सीखेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। जब हम एक प्लेन पेपर में सारी कीमतों को जोड़ते जाएंगे आइटिनरी की मदद से तो उसे हम कॉस्ट शीट कहेंगे। तो कॉस्ट शीट की यही डेफिनेशन है। तो नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है। देखिए कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, हम कैसे एक टेबल फॉर्म में उसको बताएंगे। आइटिनरी की मदद से हम देख लेंगे कि डे 1 में गेस्ट कहाँ जा रहा है, किस मोड से जा रहा है, कहाँ रुकेगा, क्या खाना खाएगा, वो सभी चीज़ें हम जब ऐड करेंगे डे 1 में तो उसे हम कहते हैं कॉस्टिंग। तो ये हमारा चैप्टर अब हमने थोड़ा समझा है। इसके बाद मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है कि आप जो YouTube का वीडियो नीचे दिया गया है उसको देखकर आप एक टूर कॉस्टिंग एक पेपर पे कॉस्टिंग बनाइए जो कि केरला टूरिस्ट डेस्टिनेशन की होगी। और नीचे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी समझ के अनुसार दीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि आपको पता कितना लगा है और कितना पता नहीं लगा है। अगर आपको पता नहीं लगा है तो एक बार दोबारा इस चीज़ को पढ़िए, गूगल कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर सही दीजिए। धन्यवाद।